23 और 24 में कहते हैं वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा। जब इंसान जहन्नम को देखेगा ना तो उसके बाद समझ में आएगी, लेकिन उसका वो बात समझना अब उसके लिए कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो, बड़ी प्यारी वीडियो भी है, इबरतनाक वीडियो भी है। दोस्तों, हमारे प्यारे का नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक ऐसे शख्सियत थे जिनको दुनिया में ही हमारे प्यारे का ने जन्नत की बशारत दे दी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो वो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक फिर भी इतना रोते थे जब किसी जान बेजान जान बेजान चीज़ को देखते तो रोते थे कि उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा और मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको कह दिया था कि आप जन्नती, आप जन्नती, आप जन्नती, फिर भी इतना रोते थे। और हम लोग हैं कि इतने गुनहगार होने के बावजूद भी ज़रा सी अफसोस नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते कि हम इतने गुनहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे दोस्तों। तो आइए, हमारा जो वीडियो आज का इसी टॉपिक पे है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत थे, हमारे दोस्त खलीफा भी थे, हमारे प्यारे करीम पास उनके ससुर भी थे और उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे और सहाबा भी थे और पहले खलीफा भी थे। तो उन्हीं के ताल्लुक से वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी करिएगा। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी माँ और बहनों, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों में से किसी भी वो दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। 8 दरवाजे उनके लिए खुले। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल क्या है फिक्र आखिरत में। वो हमेशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोया करते थे, बहुत ज्यादा रोया करते थे, और जब भी किसी बेजान चीज को देखते ना तो बहुत ज्यादा रोते और कहते काश काश मैं एक बेजान चीज होता, काश काश मैं एक बेजान चीज होता और मेरा हिसाब और किताब ना लिखा जाता। अल्लाहू अकबर। गौर करो मेरी बहनों, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा कि एक बेजान चीज को देखकर कह रहे हैं कि काश मैं एक बेजान चीज होता तो मेरा हिसाब ना लिया जाता। हमारे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में देख कर आया, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी लम्हात में क्या हाल था मालूम है? उनके बेटे इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा था, सोए हुए थे, वो चेहरा किसकी गोद में था? इब्ने उमर के गोद में था। इब्ने उमर को कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने उमर तू मेरा चेहरा जमीन पर रख दे। इब्ने उमर कहते हैं कि मुझे ये बात गवारा नहीं होती कि मैं आपका चेहरा जमीन पर रखूं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये मेरा हुक्म है कि तू मेरा चेहरा जमीन को रख, जमीन पर रख। इब्ने उमर उनके हुक्म पर उनके चेहरे को, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे को जमीन पर रखते। हमारे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला वो जमीन पर अपने गाल को, अपने रुखसार को रगड़ कर कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे माफ कर देना, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करना, ऐ अल्लाह अकबर। गौर करिए, हमारे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके मौत का वक्त करीब था तो ज़ारो खता लोगों ने उनसे पूछा ऐ अबू हुरैरा तुम क्यों रो रहे हो, तुम मौत के डर से रो रहे हो? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया नहीं, बात से रो रहा हूँ कि जब कल क़यामत के दिन पुलसिरात पर से जब मुझे गुजारा जाएगा, मैं पुलसिरात के रास्ते को पार ना कर सकूं तो होगा। अल्लाहू अकबर। इस बात को सोचकर वो रोते थे। आज हमारी फिक्र कहाँ चली गई? हमारे वो सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत का टिकट दे दिया गया तो उनका ये हाल है कि वो अपनी फिक्र में, वो अपनी आखिरत की फिक्र में। आज तो हमारे पास ना जन्नत का टिकट है, ना कोई आज हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमको तो उनसे ज्यादा आखिरत की फिक्र करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस आज हमारे कोई मामले में हमको आखिरत नजर नहीं आती, हर जगह हम आखिरत को भूल जाते हैं। घर में शादियों का माहौल है तो बताइए वहां पर किसी को आखिरत याद होती है? जी नहीं, किसी को नहीं होती। कोई खुशी अल्लाह हमको दे दे तो हमको याद नहीं रहती आखिरत। अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों आखिरत की फिक्र करो। आज आपको बताया जा रहा है, आज आपको सुनाया जा रहा है, अब भी अगर आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा क्या हाल होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनिए। आज बात अगर समझ में नहीं आएगी ना तो कल इंसान जब जहन्नम को देखेगा ना तब पुकारेगा
सुब्हानहू व तआला सूरह फज्र सूरा नंबर 89 की आयत नंबर 23 और 24 में कहते हैं वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा। जब इंसान जहन्नम को देखेगा ना तब उसके बात समझ में आएगी, लेकिन उसका वो बात समझना अब उसके लिए कोई फायदा नहीं। तो देखा दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक ऐसी शख्सियत थे और इस दुनिया में ही हमारे प्यारे आका ने उनको जन्नत की बशरत दे दी। उसके बावजूद भी वो इतना रोते थे कि अल्लाह की बात जब पहुँचेंगे तो क्या मुँह दिखाएंगे, कैसे हिसाब किताब देंगे। तो वो किसी बेजान चीज़ को जब देखते तो ये सोचते कि काश मैं भी ऐसे ही होता तो मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं देना पड़ता। और जब कि हमारे प्यारे आका ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशरत दे दी थी। और एक हम हैं, हम लोग कितने गुनहगार हैं, बदकार सियाकार हैं, नालायक हैं, गुनाहों से लदे हुए हैं, फिर भी हमको अफसोस नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाएं, अल्लाह को मना लें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और अल्लाह आपको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो, अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा और अमल करने की कोशिश भी करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।